बेटा आज हम सेकेंड वाला करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बेटा पहले वाले में क्या है, जरा देखो, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक बार देख लो। यहाँ पे क्या होगा बेटा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल ले लो इसका कोई जो वीक एसिड हो स्ट्रॉन्ग बेस हो, जिसमें ये है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सोडियम एसीटेट। क्या है बेटा, सोडियम एसीटेट। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, सोडियम एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कराएंगे अगर आप, तो क्या देगा बताइए, CH3COOH प्लस क्या होगा NaOH। CH3COOH प्लस क्या होगा NaOH। आई रस में नहीं आई, क्या दिया बताओ, क्या दिया बताइए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इन जनरल में आपने सॉल्ट का जब किया था हाइड्रोलिसिस पीछे, तो क्या था, सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस किया था तो क्या था बताओ, BOH और क्या था HA, ये तो होता है। बेस क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस बनता है जनरल। और क्या है आपका वीक एसिड, हाइड्रोस में। अब मुझे बताइए, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं यहाँ पे, क्योंकि एसिड कहाँ से आ रहा है, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। एनायनिक हाइड्रोलाइसिस में A माइनस प्लस H2O क्या देगा बेटा, वीक एसिड देगा HA प्लस क्या बना बेटा, प्लस क्या बना OH माइनस, क्या बना OH माइनस है, ठीक है ना। अच्छा अब मान लो इसका इनिशियल कंसोलिडेशन क्या है, C है, इसका जीरो है, इसका जीरो, ये लिक्विड है बेटा, ये एक्वस है, ये आपका एक्वस है, ये एक्वस है, और अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा C अल्फा, यहाँ पे क्या होगा जरा बताओ, C अल्फा, इधर भी क्या हो जाएगा C अल्फा। अब मुझे बताइए डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, और हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे, HA इंटू OH माइनस अपान क्या होगा A माइनस, यहाँ पे क्या होगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C अल्फा इंटू C अल्फा अपान C माइनस 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे होगा KH, C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस क्या हो जाएगा H हो जाएगा, 1 माइनस क्या होगा H हो जाएगा, राइट। और बेटा अगर H क्या है बता रखा ना, 1 से बहुत छोटा है, तो 1 माइनस H इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा, और KH इक्वल टू किसके हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। अच्छा तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा बेटा KH अपान C, ये ध्यान रखिएगा। अभी चलो इसको मैंने निकाल दिया यहाँ पे, अभी बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है ना, निकाल मैंने पहले दिया। अब एक चीज और पहले समझ लो, मैं रुक जाऊंगा, पहले समझ लो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। फिर क्या करो, HA क्या है आपका, HA क्या है, वीक एसिड है ना, HA क्या है बताइए, इसकी खैर जरूरत नहीं थी यहाँ पे, केवल क्या करो रहने दो, क्या पता जरूरत आई से मिटाते नहीं। ये है इक्वेशन 1 आपका, क्या है इक्वेशन 1।
HA वीक एसिड है तो ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा। क्या है? 100% डिसोसिएट नहीं होगा। तो क्या देगा जरा बताइए? H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। तो इसके लिए एसिड है तो Ka क्या होगा जरा बताएं? H पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव अपन किसके होगा? HA। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब एक काम करिए, इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई विद किसके साथ? इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब KH इंटू KW सॉरी KA इक्वल टू किसके हो जाएगा? KH कितना था बेटा? HA। ये क्या था? OH माइनस अपन A माइनस। और KA कितना था? H पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव अपन HA। ये कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ? OH माइनस इंटू क्या होगा? A माइनस KH इंटू K H प्लस होगा ना? हाँ H प्लस। ये किसके इक्वल होता है? बोलो किसके इक्वल होता है? KW के। किसके इक्वल होता है? तो KH इंटू KA इक्वल टू किसके होगा? KW। तो ये बताइए मुझे KH इक्वल टू किसके होगा जरा बताएंगे? KW अपन KA। इतना नोट कर लो फिर अगली समझा। समझ आया कि नहीं है? इसी में कर लेते हैं बेटा अब आगे कैलकुलेशन ऑफ pH। ठीक है ना? pH निकालने के लिए हमें किसका क्या चाहिए? H प्लस आयन कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है? OH आयन। तो पहले तो हम अल्फा निकालेंगे। अल्फा हमने क्या निकाला था? देखो निकाल लिया था, काम आ गया। KH अपन C। अब क्या करो? KH की जगह क्या रख दो? KW अपन KA इंटू C। ये अल्फा की वैल्यू, मतलब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक एसिड का। अब हम क्या कर ले? अब हम ये कर ले बेटा, OH आयन कंसंट्रेशन कितना है सॉल्ट में? क्योंकि H आयन तो है नहीं, pH निकल जाएगा। तो OH निकाल के भी POH निकाल के हम pH निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो OH निकालो पहले, OH आयन कंसंट्रेशन। OH आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल? देखो इक्वेशन में C अल्फा दिया मैंने। तो क्या करो आप? C अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये किसके इक्वल होगा जरा बताइए? रूट KW इंटू C अपान किसके? K के इक्वल है। ये OH आयन कंसंट्रेशन क्या है? OH है। अब क्या कर लेते हैं? POH निकाल लेते हैं फिर। तो माइनस लॉग क्या होता है? OH आयन कंसंट्रेशन, राइट? तो माइनस लॉग KW इंटू C KA की पावर क्या होगा? हाफ। ये हो गया। अब इसके बाद POH निकाल लो पहले सॉल्व करो। POH इक्वल टू किसके होगा? माइनस लॉग KW प्लस माइनस लॉग, ये तो 1/2 आगे आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है ना बेटा, और 1/2 आ गया पहले आगे यहाँ पे कर लेना। लॉग C माइनस लॉग KA। आप बताइए POH इक्वल टू किसके होगा? हाफ। माइनस लॉग KW किसके इक्वल होता है? बोलो PKW माइनस लॉग C। और ये क्या हो जाएगा? प्लस लॉग माइनस लॉग
के, लेकिन आपको निकालना क्या था, पीएच निकालना था। आपने क्या पढ़ा था, पीएच अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे बताएं, POH प्लस 14 माइनस जी, तो 14 माइनस 1/2 क्या होगा बताएं, PKW हाँ माइनस लॉग C माइनस लॉग सी माइनस पीरियड के माइनस लॉग के, ये हो पीएच। या इसको क्या लिख सकते हो, अगर 2 हटाना तो क्या लिख सकते हो, 7 माइनस क्या लिख सकते हो इसको 2 फिर तो वो हट जाएगा, फिर से सही रहेगा। और ये खुल जाएगा, पीके प्लस लॉग सी प्लस लॉग के ना, क्योंकि ये माइनस था ना, खुलेगा तो क्या आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा। तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो आप, यही फॉर्मूला पीएच निकालने का। फिर वो 1/2 ऐसे हटाया, 2 से मल्टीप्लाई करा ना। यहाँ भी बेटा यहाँ मैंने माइनस लॉग के लिया था, तो क्या माइनस लॉग के किसके होता है, पीके। वहाँ गलत हो गया तो करेक्शन कर लेना, ये पीके हो जाएगा। सर वो गेट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ salt of weak acid and weak base। सुनो, ये एग्जाम्पल क्या है इसका, अमोनियम एसीटेट क्या है, CH3COOH प्लस NH4OH प्लस क्या होगा, तो देखो ये क्या है, वीक एसिड है और ये क्या है, वीक बेस है ना, पीछे शुरुआत में स्टार्टिंग एग्जांपल दिया मैंने। अच्छा अब ये वाला ले लो, P पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव प्लस H2O लिक्विड जो Ba था आयनिक फॉर्म, एक्वस क्या देगा, BOH प्लस HA, मतलब वीक एसिड वीक बेस और वीक एसिड। तो पहले इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट लिख लो, KH इक्वल टू क्या लिखोगे, एक चीज और साथ में कर लो बेटा, क्या साथ में ये कर लो कि इसका कंसेंट्रेशन शुरुआत में क्या था, C था, उसी से तो निकला है, A का भी एक ही से तो निकले हैं, C है, इनका क्या है 0, इसमें से मान लो कितना गया है C अल्फा, इसमें से भी तो C अल्फा जाएगा, इनका कितना होगा C अल्फा C अल्फा। तो KH इक्वल टू क्या होगा जरा बताओ, BOH इंटू HA अपन B प्लस इंटू A माइनस। समझ आया कि नहीं आया, इनकी वैल्यू भी रखकर, ये इक्वेशन 1 हो गई, इनकी वैल्यू भी रख करके देख लो बेटा, C स्क्वायर अल्फा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपन C माइनस 3 अल्फा होल स्क्वायर C माइनस C अल्फा होल स्क्वायर C अल्फा, ऐसा ना करना है, C स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो हाँ क्यों, ये सर C स्क्वायर से C स्क्वायर कट गया, देखो सही है कि नहीं है, KH इक्वल टू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस किसके होगा, अल्फा लेस देन किससे है 1 से,
तो 1 माइनस अल्फा किसके इक्वल होगा? 1 के ना। तो के एच इक्वल टू किसके होगा बेटा? तो अल्फा इक्वल टू किसके होगा? रूट के एच। चलो अभी के एच निकालेंगे, ठीक है ना। अल्फा हमने निकाल लिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब एक काम करते हैं, अब ये वीक एसिड है ना, वीक बेस ले लेते हैं BOH। पूरा तो डिसोसिएट नहीं हो रहा, क्या दे रहा है बेटा? बी पॉजिटिव प्लस क्या होगा? OH नेगेटिव। इसका KB क्या होगा जरा बताओ? बी पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव अपन किसके हो जाएगा? BOH। ये इक्वेशन नंबर क्या होगा आपका? 2। अब ये HA क्या है? एसिड है, वीक एसिड है। ये भी पार्शियल डिसोसिएट होगा तो क्या देगा? ये देगा। तो Ka इक्वल टू क्या होगा? H कैप इंटू अपन HA अपन किसके होगा? HA। इक्वेशन नंबर क्या होगा? 3। अब इक्वेशन 1 2 3 मल्टीप्लाई विद ईच अदर। क्या है बेटा? इक्वेशन 1 2 and 3 मल्टीप्लाई विद ईच अदर। मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई विद क्या होगा? ये वाला टॉपिक पूरा कर दो। मल्टीप्लाई किया तो क्या है बताइए? सुनो, मतलब KH इंटू क्या था? KA इंटू KB इक्वल तो किसके इक्वल आया था बेटा? इसके आएगा, मतलब किसके? KH इंटू KA इंटू KB इक्वल तो किसके हो जाएगा? KW। तो मुझे ये बता दो बेटा, KH इक्वल तो क्या आया फॉर्मूला? KW अपन KA इंटू KB। अब यहाँ अल्फा की जगह रख लेते हैं। अल्फा की जगह क्या रखोगे बताओ? अल्फा की जगह क्या रखोगे? रूट क्या हो जाएगा? KH। ये तो KH है ना, रूट KH। तो क्या हो जाएगा? KA इंटू KB। यहाँ अल्फा की वैल्यू यहाँ, राइट। अब सुनिए pH, कैलकुलेशन ऑफ pH। कैलकुलेशन ऑफ pH यहाँ पे इसका साइन दिख रहा है, यहाँ से निकाल दो। तो ये बताओ कि A इक्वल टू किसके है? S पॉजिटिव इंटू बोलो A नेगेटिव अपन HA। जरा पीछे से देख के बताइए, H पॉजिटिव तो है नहीं कि पीछे वाली इक्वेशन में, लेकिन A नेगेटिव है। A नेगेटिव किसके इक्वल है? C माइनस C अल्फा। और HA किसके इक्वल है जरा बताओ? किसके इक्वल है? C अल्फा। सॉल्व करो। यहाँ पे क्या ले लिया? C कॉमन ले लिया ना। 1 माइनस अल्फा C अपॉन C अल्फा। तो C से C क्या होगा? कैंसिल। तो K की वैल्यू क्या हो गई बताओ? H पॉजिटिव इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन क्या होगा? अल्फा। अब इधर मिटा दो, इधर का काम खत्म, ठीक है ना। इधर हमने कर लिया काम। तो H पॉजिटिव क्या होगा जरा बताएं? H पॉजिटिव इक्वल टू क्या होगा? KA इंटू अल्फा अपन 1 माइनस क्या होगा? अल्फा। मेरे बच्चों अल्फा इज वेरी लेस एज कंपेयर टू क्या होगा? 1। तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू किसके होगा? 1 के। एच प्लस आई कंसिडरेशन किसके इक्वल होगा बताओ? KA इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या बताया मैंने बताओ? हाँ, KA इंटू रूट KW अपन KA इंटू KB है ना। अब बताओ K अंदर जाएगा रूट के अंदर तो क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों।
के डब्ल्यू इंटू के ए स्क्वायर हो जाएगा ना अपन के ए इंटू के बी। के से के क्या हो गया कैंसिल, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गया ना आपका कितना बोलो, के डब्ल्यू इंटू के ए अपन के बी। इधर वाला मिटाए लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब क्या करो सुनो, ये सब बेटा जेई ओई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट वगैरह के लिए बीच वाले स्टेप्स जो अल्फा हुआ ये हुआ H प्लस आयन हुआ। अब इसका पीएच कैसे निकालोगे, माइनस लॉग H प्लस आयन माइनस लॉग बताओ क्या हो, के डब्ल्यू इंटू के ए अपन के बी की पावर क्या हो जाएगा 1/2 पीएच। तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, 1/2 आगे आ गया, माइनस लॉग के डब्ल्यू प्लस माइनस लॉग के ए माइनस लॉग की प्रॉपर्टी लगाया माइनस लॉग के बी। ठीक है बेटा, तो पीएच इक्वल टू क्या होगा बेटा, हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। ये आ गया फॉर्मूला। सुनो बेटा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, देखो इस पर बेस्ड है जो अभी करा है। द पीके ऑफ एसिटिक एसिड वीक एसिड एंड पीकेबी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है आर 4.76 4.75 रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द पीएच ऑफ अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन। अमोनियम एसीटेट होता क्या है, अमोनियम एसीटेट ये होता है, ये सॉल्ट है किसका, वीक एसिड और वीक बेस का। सुनिए ध्यान से, किसका है, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। तो क्या देगा बताओ, एसिटिक एसिड प्लस बेस, वीक एसिड और वीक बेस दे रहा है। इसका मतलब हमें पीएच निकालने के लिए वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पीएच इक्वल टू 1/2 4.7। सुनो ये क्या है, पीकेडब्ल्यू कितना होता है बोलो, नहीं पता, बताओ 14 और पीके कितना है 4.76 और पीकेबी कितना है प्लस एक माइनस 4 पॉइंट कितना है 75। हाँ यहाँ माइनस होगा, तो पीएच हाफ इक्वल टू क्या होगा 14, क्या होगा जरा बताओ, 4.75 से 4.76 है और 75 0.0 माइनस में ना, क्योंकि बड़ा है 0.01। पीएच इक्वल टू हाफ 14.01, तो कितना आ गया पीएच लगभग 7.005। क्यों, अब एक चीज और है बेटा, बस छोटा सा हाइड्रोलाइसिस ऑफ salt of strong acid and strong base। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, NaCl, Na2SO4, K2SO4, KCl एक्सेट्रा। यहां पे क्या होगा, NaCl प्लस H2O क्या देगा, NaOH प्लस HCl। ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड।
तो इट्स pH ऑलवेज 7, इसका कोई डेरिवेशन नहीं, इट्स pH ऑलवेज 7, हमेशा 7।